योगी के इंसाफ की तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा। पहली तस्वीर देखिए जरा। पिछले दिनों यह तस्वीर सामने आई थी अतीक के बेटे की, अली, जो कि जेल में था और जेल में भी वीडियो सामने आ गया। अगली तस्वीर देखिए। जेल के जब अंदर चला गया तो अंदर जब उसकी चेकिंग हो रही थी यह वीडियो भी सामने आ गया। अली ये बताओ, रास्ते में कोई दिक्कत हुई? रास्ते में कहीं दिक्कत हुई अली? जेल के अंदर मोबाइल ले जाना, कैमरे से वीडियो बनाना दोनों मना है, लेकिन उसके बाद भी ये वीडियो सामने आया, योगी तक ये तस्वीर पहुंची और उसके बाद योगी का चाबुक चला। इसी को योगी का खौफ कहते हैं। जिस अतीक परिवार ने पुलिस और प्रशासन को हमेशा ठेंगे पर रखा, जो अतीक अहमद कानून को अपनी ड्योढ़ी का सेवक समझता रहा, आज उसके बेटे की आंखों में छोड़िए कान और जुबान तक में दहशत दिखाई दे रही है। सताया जा रहा है, उससे बचा ले मुख्यमंत्री जी, और वो क्या कहेंगे? जब राज योगी का हो, राज कानून का हो, तो सिर्फ अतीक का बेटा ही काबू में नहीं होता, बल्कि उसे मीडिया से बात करने की इजाजत देने वाले भी काबू में होते हैं। मसला सिर्फ मीडिया से बात की इजाजत का नहीं, बल्कि जेल के भीतर से अतीक के बेटे अली के वीडियो का है। चाहे वो पुलिस इंस्पेक्टर हो या कोई दूसरा अधिकारी, जवाब तो देना होगा कि माफिया के बेटे का वीडियो बना कैसे। अब देखिए, उस वक्त भी सवाल उठे थे कि जेल के अंदर का वीडियो कैसे आया। माफिया अतीक के बेटे अली की बयानबाजी इंस्पेक्टर को भारी पड़ गई। सस्पेंड कर दिए गए जेल शिफ्टिंग टीम को लीड कर रहे इंस्पेक्टर, साथ ही इंस्पेक्टर अशोक के खिलाफ विभागीय जांच भी शुरू हो गई है। अली की सुरक्षा में तैनात पुलिस कर्मियों के बयान भी होंगे। अली को हाल में नैनी सेंट्रल जेल से झांसी शिफ्ट किया गया। अली ने जेल शिफ्टिंग के दौरान मीडिया के सामने बयान दिए। अतीक के बेटे की बयानबाजी को सुरक्षा में कड़ी चूक और बड़ी चूक माना गया। अली ने मीडिया से बात करते हुए सीएम योगी से अपील की थी। उसने कहा था जो होना था वो हो गया, हमें बचा लीजिए। अतीक के बेटे ने यह भी कहा था मुझे बेवजह और न सताया जाए। अली के झांसी जेल पहुंचने के बाद जेल परिसर का भी वीडियो आया। अली की फुटेज जेल के अंदर मोबाइल से रिकॉर्ड की गई, जबकि जेल मैनुअल के मुताबिक जेल में मोबाइल पर पाबंदी है। अली पर 5 करोड़ की रंगदारी और उमेश पाल हत्याकांड का केस है। उसने 2022 में कोर्ट में सरेंडर किया, जिसके बाद से वो जेल में है। अब आपको सुनवाता हूं अली का जिस वक्त जेल शिफ्ट किया जा रहा था उस वक्त वो क्या कह रहा था। निवेदन है कि अब और ना सताया जाए, जो कुछ हो गया है सो हो गया है, और जो अन्यथा सताया जा रहा है उससे बचा ले। बोलिए और बोलिए। जो अन्यथा सताया जा रहा है उससे बचा ले मुख्यमंत्री जी, और बोलना कहेंगे। अब बताइए, अपने होम डिस्ट्रिक्ट से पानी तक नहीं पीने दिया गया है। मानो क्या हुआ अली, क्या हुआ रास्ते में? पानी तक नहीं पीने दिया गया ना। जेल में तो खतरा है नहीं है तो आप बेहतर जान रहे हैं, लेकिन अब होम डिस्ट्रिक्ट से इतना दूर भेजने की क्या वजह? आपको कोई दिक्कत हुई रास्ते में? क्या रास्ते में कोई दिक्कत? आप बताइए, इतने छोटे से चेम्बर में 5-6 आदमी बैठे हैं, आप बताइए दिक्कत नहीं होगी? किसी प्रकार का डर तो नहीं लगा? मैं जो हूँ लॉ का स्टूडेंट था, दिल्ली में पढ़ रहा था, अब फर्जी मुकदमे लगा के भेज दिया गया जेल। अब जेल में रहते हुए मेरे ऊपर 8 मुकदमे लगाए गए। यहाँ तो सुरक्षित रहेंगे कि नहीं रहेंगे? जेल में मैं जिस जगह था अपने होम डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ मुझे अकेले रखा गया, न किसी से मिलने की अनुमति थी, न बात करने की अनुमति थी। अब बताइए, भेज दिया गया वहाँ से 400-500 किलोमीटर दूर। अधिवक्ताओं के नाम पे आपसे कुछ लोग मिलने आया करते थे, बताया जा रहा है। आपके पास नगद मिला था पैसा? नगद मिला था पैसा भैया, कंपनी के लिए पैसा आया था। जेल में वो अलाउ है, अब उसको किसी दूसरे तरीके से दिखाया जा रहा है तो मिसअंडरस्टैंडिंग है ना। अधिवक्ताओं के नाम पे कुछ लोग मिलने आया करते थे? नहीं, वहाँ पर पूरा मैनुअल के हिसाब से मुलाकात होती थी और जो अधिवक्ता है उनका वकालतनामा लगा होता। तो योगी के शासन में बराबर का इंसाफ होता है। एक तस्वीर और आपको दिखाने जा रहा हूं। महामंडलेश्वर को आप देख रहे हैं, जिन्होंने 2 अक्टूबर को खुद महात्मा गांधी की तस्वीर लगाकर उस पर गोली चलाई। उसके बाद इन पर आरोप लगा, इनकी गिरफ्तारी हुई थी, तब आरोप लगा कि ये महामंडलेश्वर हैं और ये उनके बॉयफ्रेंड अभिषेक, जिसकी हत्या का आरोप लगा महामंडलेश्वर पर, उसके बाद से फरार थी। अब इनकी गिरफ्तारी हो गई।
महामंडलेश्वर पूजा को गिरफ्तार कर लिया है यूपी पुलिस ने। और आइए आपको बताऊं इन पर आरोप क्या थे और अब पुलिस ने क्या कार्रवाई की है। जूना अखाड़े की पूर्व महामंडलेश्वर पूजा शकुन पांडे गिरफ्तार हो गई हैं। अलीगढ़ के अभिषेक गुप्ता मर्डर केस में मुख्य आरोपी। यूपी पुलिस ने पूजा शकुन पांडे को राजस्थान से गिरफ्तार किया। पूजा शकुन पांडे पर पुलिस ने 50,000 का इनाम रखा था। आरोप है कि उसने अवैध संबंधों और टीवीएस शोरूम में हिस्सेदारी की मांग ना पूरी होने पर अभिषेक गुप्ता की हत्या कर दी। ये आप अभिषेक गुप्ता को देख रहे हैं। बताया जाता है अभिषेक के साथ पूजा के अवैध संबंध थे और वो उससे जिद करती थी उसके साथ रहे। पूजा ने अभिषेक के टीवीएस शोरूम में भी हिस्सेदारी मांगी, लेकिन अभिषेक गुप्ता ने पूजा का नंबर ब्लॉक कर दिया, जिसके बाद सुपारी देकर अभिषेक की हत्या करवा दी। अभिषेक और पूजा का परिवार पहले से एक दूसरे को जानता है। अलीगढ़ में अभिषेक गुप्ता की हत्या 26 सितंबर की रात हुई। बाइक पर आए 2 शूटर्स ने गोली मारी, अभिषेक का मर्डर किया। पूजा शकुन पांडे के पति अशोक पांडे पहले से गिरफ्त में हैं। गोली चलाने वाले 2 शूटरों में से एक गिरफ्तारी हो चुकी है। आइए अब आपको सुनवाऊं अलीगढ़ पुलिस क्या कह रही है। रात्रि को इसमें सफलता मिली है और इनको जनपद भरतपुर राजस्थान से गिरफ्तार किया गया है और इनको आज अलीगढ़ लाया जा चुका है। इनसे पूछताछ की जा रही है। पूछताछ के पश्चात आज ही इनको माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। इस केस की बहुत ही सूचना से सुपरविजन किया जा रहा है और अतिशीघ्र माननीय न्यायालय के समक्ष चार्जशीट दाखिल की जाएगी। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है। पिछले कई दिनों से हरियाणा में इस पर हंगामा हो रहा है। आईपीएस पूरन और घर में उनके गहमा गहमी है। तस्वीर में आपको दिखाऊं, प्रोटेस्ट हुआ आज बाकायदा, अलग अलग शहरों में प्रदर्शन हो रहा है। और साथ ही आईपीएस पूरन के घर आज देखिए खुद पहुंचे पंजाब के सीएम भगवंत मान। अनिल विज को आप देख रहे हैं। अनिल विज पहुंचे उनकी पत्नी से मिलने के लिए। पूर्व सीएम चन्नी पहुंचे। शोर शराबा खूब है, सियासत भरपूर है, नेताओं की कतार लगी है, बयानों का अंबार लगा है, लेकिन 5 दिनों बाद भी आईपीएस वाई पूरन कुमार का पोस्टमार्टम नहीं हो पाया। परिवार वालों ने शर्त रख दी कि जब तक राज्य के सबसे बड़े पुलिस ऑफिसर यानी डीजीपी की बर्खास्तगी नहीं होती, तब तक न पोस्टमार्टम होगा न ही अंतिम विदाई दी जाएगी। मुख्यमंत्री आईपीएस के सुसाइड के लिए जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई का भरोसा तो दे रहे हैं, लेकिन शायद परिवार को भरोसा नहीं हो रहा। सोचिए 5 से 6 दिन हो गए, अब तक आईपीएस का अंतिम संस्कार नहीं हुआ। वाई पूरन कुमार का आज पोस्टमार्टम नहीं हो सका। शनिवार सुबह डेड बॉडी गवर्नमेंट अस्पताल से पीजीआई शिफ्ट की गई थी। परिवार ने कहा कि डेड बॉडी को उनकी मर्जी के खिलाफ शिफ्ट किया गया। पोस्टमार्टम की पूरी तैयारी थी, लेकिन परिवार ने इजाजत नहीं दी। इस बीच आईपीएस पूरन के परिवार और दलित समाज ने कमेटी बनाई है। कमेटी का कहना है तब तक पोस्टमार्टम नहीं होगा जब तक डीजीपी और रोहतक के एसपी अरेस्ट नहीं हो जाते हैं। इधर सरकार ने रोहतक एसपी नरेंद्र बिजारिया को पद से हटा दिया है। माना जा रहा है कि डीजीपी शत्रुजीत कपूर भी छुट्टी पर भेजे जाएंगे। यह प्रशासन ने अब तक एक्शन लिया। सुनिए जरा शासन के एक्शन के बाद परिवार का क्या कहना है। हमारे बिना पूछे इन्होंने बॉडी शिफ्ट की है, ठीक है। हमारे साथ धक्का हो रहा है। एक डीजीपी लेवल का बंदा मर गया, ठीक है। 5 दिन हो गए, हमें इंसाफ नहीं मिला। अभी तक सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की है। हमारी एक मुख्य डिमांड है, 2 जो अधिकारी हैं, डीजीपी हरियाणा शत्रुजीत कपूर और आईपीएस अधिकारी रोहतक के एसपी, ये 2 आदमी कम से कम जो है टर्मिनेट किए जाएं, इनको अरेस्ट किया जाए। उसके बाद हम जो है डेड बॉडी का जो पोस्टमार्टम कराएंगे और उसके बाद उसका संस्कार किया जाएगा। उससे पहले हम बिल्कुल भी जो है